हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 6 को, जो कि हमारी 23 अप्रैल 2021 की वर्कशीट रहेगी। इस वर्कशीट में हम कंटिन्यू रखेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिसोर्सेज, और उसमें हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इजी रहने वाली है, क्योंकि इस वर्कशीट में हम एक ही टर्म हम समझने वाले हैं, वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। क्योंकि हम रिसोर्सेज की बात पीछे कर चुके हैं, कंजर्वेशन की बात भी हमने लास्ट वर्कशीट में की, आने वाली वर्कशीट में भी करेंगे। तो यहाँ पर हमें बेसिकली एक टर्म समझनी है, जो कि एक लाइन की टर्म है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रिसोर्सेज क्या होते हैं उसको दोबारा समझ लेते हैं। एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, कोई भी चीज़ जो आपके काम आ सकती है वो रिसोर्स होती है। एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स, कोई वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है वो रिसोर्स है। आपके घर में जो कुछ भी रखा हुआ वो सारे रिसोर्स है। आप किचन में जाइए, किचन में जो कुछ भी खाने का सामान है वो भी रिसोर्स है। आपका स्कूल बैग है, उसमें जो कुछ है वो भी रिसोर्स है। रिसोर्स रिन्यूएबिलिटी के बेस पर अगर हम बात करें, रिन्यूएबिलिटी के बेस पर दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि एक तो रिन्यूएबल होते हैं, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल कौन से होते हैं? लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा ना, रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं विच वी कैन यूज अगेन एंड अगेन, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ओके। एंड विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इजिली इन शॉर्ट पीरियड, जिसको हम आसानी से थोड़े से समय में दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, एक बार काटा दोबारा लगा सकते हैं ना, नहीं लगाते वो अलग बात है, लगा तो सकते हैं। ऐसे वाटर है, एक बार यूज किया, अर्थ के ऊपर ही रहना, पॉल्यूट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन रहेगा यहीं पर, ओके। ऐसे ही सोलर एनर्जी है, आज हमने सोलर एनर्जी को यूज़ किया तो कल फिर सूरज निकलेंगे ना। तो ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच वी कांट यूज अगेन एंड अगेन एंड वी कांट रिप्रोड्यूस दम ईजिली इन शॉर्ट पीरियड। यानी कि वो रिसोर्स जिनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते और दोबारा बनने में भी बहुत टाइम लगता है, यानी कि जल्दी नहीं बनेंगे, लाखों साल लग जाएंगे, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ओके। तो चलिए देखते हैं कैसे दिए गए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड रिजर्व्स। यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जिनका रिजर्व जो होते हैं, भंडार जो होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, तभी तो वो खत्म होंगे ना। एंड वंस दीज रिजर्व्स आर एक्सॉस्टेड, जैसे ये रिसोर्स एक बार खत्म हो गए, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट होने में, रिप्रोड्यूस करने में हजारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, मिनरल्स, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। जैसे हमने कोल को यूज़ किया, उसकी राख बन गई, उसके बाद क्या करेंगे? अगड़म बगड़म बबली बू, दोबारा कोयला बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार यूज़ किया, उसके बाद फिनिश, और जब ये सारे भंडार खत्म हो जाएंगे, दोबारा कोयला बनने में लाखों साल लग जाएंगे, ओके। सो ईच ऑर्गेनिज्म आर इंटीग्रेटेड, यहाँ पे हम बात करेंगे ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, कि हर कोई व्यक्ति इनके कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आप, मैं, हमारे घर वाले, सभी, हमारे पड़ोसी भी। कैसे कर सकते हैं? एक तो पहला हमें 3R दिए गए हैं, 4R एक्चुअली में होते हैं। 4R हम अगर यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा? हम कंजर्व कर सकते हैं जो रिसोर्सेज को। पहला जो आ रहा है रिड्यूस, R फॉर रिड्यूस, कि हम कंजप्शन को रिड्यूस करें, भाई जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करें, ओके। दूसरा रिसाइकलिंग, हम इन रिसोर्सेज को, नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उनको हम रिसाइकलिंग करेंगे। जैसे कि आयरन की बात करें, लोहे की बात करें, रिसाइकलिंग हो सकता है ना, एक बार यूज़ किया उसको स्क्रैप के तौर पे दे दिया, दोबारा यूज़ हो जाएगा, ओके। जैसे एल्यूमिनियम है, रिसाइकलिंग हो सकती है उसकी। उसके बाद रीयूज़ भी है, कुछ रिसोर्सेज जिनका हम रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक बार यूज़ किया और फेंक दिया नहीं, रीयूज़ जहाँ हो सकता है उसको रीयूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे एक और भी आ रहा है, वो है रिप्लेस, यानी कि वो रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है, जो कम क्वांटिटी में, उसकी जगह हम ऐसी चीज़ यूज़ करें जो रिन्यूएबल है, जो इजीली अवेलेबल है। तो इन 4R की हेल्प से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि हाउ वी कैन कंजर्व द रिसोर्सेज, हाउ वी कैन कंजर्व, कोई भी रिसोर्स के बारे में पूछा जाए तो हम 4R लिख देंगे, दैट्स इनफ, हो जाएगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिप्लेस। सो
यहाँ पे रिमेंबर दैट वी हैव टू यूज रिसोर्सेज वाइजली, जुडिशली एंड फाइंड अदर ऑप्शंस इन देयर प्लेस सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज दम। कि हमें याद रखना है कि इन रिसोर्सेज को हमें वाइजली यूज़ करना है, सोच समझ के यूज़ करना है, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली पीढ़ी है उनको हम सौंप पाएँ। क्योंकि हमें भी किसी ने उधार दिया ना, ये अगर वो ख़त्म कर दे तो हमारे तक कैसे पहुंचते। तो हमें भी ये फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है। इसे बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट वी नीड टू डू द डेवलपमेंट बट वी नीड नॉट टू हार्म द इन्वायरमेंट एंड वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है और हमें इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, उसके एग्जाम्पल की बात की और कंजर्वेशन की बात की। वैसे वर्कशीट में यही समझने वाला था। आगे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी गई है, चलिए हम देखते हैं इन एक्टिविटीज़ में क्या दिया गया। पहली काफ़ी इजी एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे दिया गया हमें कि इन द फॉलोइंग टेबल राइट द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूजेस लिखने हमें। जैसे दिया गया पेट्रोल एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स, पेट्रोल का हम यूज़ करते हैं व्हीकल में फ्यूल के तौर पे, सबको पता भाई। उसके बाद दिया गया आयरन, यानी कि जो लोहा है उसका यूज़ कैसे होता है। एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होता है, घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है, आयरन का यूज़ होता है। इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ओके, फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एट्सेट्रा, फॉर मेकिंग इक्विपमेंट्स, इन सब में होता है ना, कुछ भी लिख दीजिएगा चलेगा। उसके बाद कोल का यूज़ क्या होता है, फॉर जनरेटिंग एनर्जी, बिजली बनाने के लिए इसका एनर्जी है, पावर है, उसको जनरेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारी पहली टेबल। उसके बाद सेकंड जो टेबल दी गई, इन द फॉलोइंग टेबल राइट द वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के कुछ तरीके बताने हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया पेट्रोल, तो पेट्रोल को कैसे कर सकते हैं हम कंजर्व। तो यहाँ पे दिया गया टू स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल एट रेड लाइट, रेड लाइट पे अगर हम व्हीकल का इंजन स्विच ऑफ कर दें तो इससे भी हम पेट्रोलियम की लगभग हम ये कह सकते हैं कि 10 to 15% दिल्ली में स्पेशली कंजर्वेशन हो सकती है। जैसे एक ऐसा कैंपेन भी चला कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ऐसा है ना, तो वो यही है। एलपीजी को कैसे कर सकते हैं कंजर्व। तो भाई जो आपको मामा बोलती है ना कि 3 सीटी बजते ही कुकर को बंद कर देना, भाई कर दिया करो, कंजर्वेशन होगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी शुड यूज़ और वी शुड ऑलवेज कुक द फूड इन कुकर, कुकर में भाई कुक करना चाहिए। इससे क्या होगा, एलपीजी कम यूज होगी। ओके, या फिर जिस पे भी हम करें तो वो कवर्ड हो। ओके, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, वैसे नहीं कि कुछ भी लिख दो। उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसे हम कर सकते हैं, बाय डूइंग द रिसाइकलिंग, इसको रिसाइकलिंग किया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि इसको जंग वगैरह लगता है, तो रिसाइकलिंग किया जा सकता है। उसके बाद आगे दिया गया हमें दोबारा से वही बात रिपीट की गई कि हाउ वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज, वी नीड टू यूज़ द 4R फॉर्मूला हमें यूज़ करना चाहिए। 4R फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, रिड्यूस, रीयूज, रिप्लेस और रिसाइकिल, इसे हम कंजर्व कर सकते हैं किसी भी रिसोर्स को। एक और एक्टिविटी दी गई है, चलिए ये लास्ट एक्टिविटी है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। यहाँ पे दिया गया मेथड ऑफ कंजर्वेशन है और यहाँ पे हमें बताना है कि ये कौन सा मेथड है, रिसाइकलिंग है, रीयूज है, रिप्लेस है या फिर रिड्यूसिंग है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला हमें दिया गया यूजिंग क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के थैले प्रयोग में ला रहे हैं। भाई ये कौन सा तरीका है, तो ये रिप्लेस है, रिप्लेस किया गया ना, उसकी जगह दूसरी चीज़ यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ओल्ड आयरन फॉर मेकिंग समथिंग न्यू बाय मेल्टिंग, पुराना जो लोहा है उसको पिघला करके कुछ नया बनाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिसाइकलिंग। ओके, उसके बाद यानी कि ये आपका दूसरा, ये आपका फर्स्ट रहेगा। थर्ड जो दिया गया यूजिंग ड्राइड लीव्स इन प्लेस ऑफ यूटेंसिल, बर्तन की जगह सूखे पत्तों के जो क्या बोलते हैं उसको, दोने बोलते हैं, उसका यूज़ किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिप्लेस। ओके, तो ये हमारी हो गई एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके कुछ ईजी से क्वेश्चंस की तरफ। 3 इजी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए इस वर्कशीट में। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। इमेजिन एंड राइट व्हाट वुड हैपन, हाउ विल यू मैनेज इफ़ यू नो सडनली दैट ऑल द पेट्रोलियम ऑन द अर्थ विल एक्सॉस्ट नेक्स्ट वीक। भाई बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको पता चलता है कि नेक्स्ट वीक अर्थ से पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा, तो आप क्या होगा और आप क्या करोगे, दोनों चीज़ें हमें बतानी है। ओके, तो वी विल हैव टू फाइंड आउट द अदर अल्टरनेटिव सच एज द बायोफ्यूल और सोलर एनर्जी। पहली चीज़ तो जो हमें करनी पड़ेगी, अदर अल्टरनेटिव जो एनर्जी के उनके बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे सोलर एनर्जी है,
ई व्हीकल्स हैं या फिर हम बायोफ्यूल हैं, उनके बारे में सोचेंगे। पहली चीज़ तो ये करनी होगी। सेकंड, इन्वायरमेंट वुड बी लेस पॉल्यूटेड। दूसरी चीज़ जो होगी, अगर ये पेट्रोलियम ख़त्म हो गया तो भाई एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए ये होगा व्हीकल बंद, क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, दिल्ली को तो थोड़ी सी एक सांस सी मिलेगी। उसके बाद तीसरा है, मोर देन 6000 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स वुड बी डिसपियर्ड एंड वी विल हैव टू थिंक अबाउट अदर अल्टरनेट्स। 6000 के आसपास प्रोडक्ट होते हैं जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बनते हैं। आपके शूज़ भी, आपका ब्रश भी, आपके हाथ में जो गैजेट है, कंप्यूटर है, वो सभी उसी से बनते हैं, यानी काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है उनसे। ये प्रोडक्ट है वो गायब हो जाएंगे एकदम से। अदर अल्टरनेट के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ओके, तो ये सब कुछ होगा जो हमने बताया कि पेट्रोलियम अगर गायब हो गया तो नेक्स्ट वीक से। ओके, उसके बाद है कि हम क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। आई विल ट्राई टू मैनेज ई व्हीकल। पहली बात तो भाई ई रिक्शा लेके आएंगे, ई रिक्शा नहीं भाई, ई व्हीकल आ गए, अच्छे अच्छे स्कूटर आए हुए हैं, वो लेके आएंगे। अदर नॉन पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अरेंज करेंगे, यानी कि उनको अरेंज करेंगे। भाई अगर वो गायब हो रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वो हम अरेंज करेंगे। एंड वी ऑल्सो हैव टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। भाई किसको, फीमेल को ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेकअप का जितना भी सामान है वो एक बार तो नहीं मिलेगा, फिर अदर अल्टरनेट ऑप्शन है वो ढूंढने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ये काफ़ी ईजी है। व्हाट आर द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स इन योर हाउस। आपके हाउस में, आपके घर में कौन सी चीज़ें हैं जो मेटल से बनी हुई है। एंड व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द मेटल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ। भाई ये सब कुछ ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। पेट्रोलियम कह रहे हैं ख़त्म हो जाएगा, मेटल कह रहे हैं ख़त्म हो जाएगा। भाई कोरोना की भी बात कर लो ना, उसको ख़त्म कर दो। पता नहीं आज क्या हुआ इनको। तो यहाँ पे दिया गया हमें कि आपके घर में मेटल से बनी कौन कौन सी चीज़ें, कुछ लिख देना। और उसके बाद पूछा गया कि अगर मेटल ख़त्म हो गया अर्थ से तो क्या होगा, ये भी बताना है। मेनी थिंग्स सच एज डोर, यूटेंसिल, दरवाजे, बर्तन, विंडोज़, व्हीकल, अलमीरा, डेकोरेटिव आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर मेड ऑफ मेटल्स। बहुत सारी चीज़ें जो मेटल से बनी हुई है। आपका रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी दिख रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, जैसे आपका सीलिंग फैन है, कूलर है, एसी है, वो सभी किससे बने हुए, मेटल से बने हुए। ओके, ये हम एक लिस्ट बना देंगे। उसके बाद है क्या होगा, लाइफ वुड बिकम डिफ़िकल्ट विदाउट दीज मेटल्स। लाइफ है वो मुश्किल हो जाएगी अगर मेटल्स नहीं रहा अर्थ के ऊपर। एंड इट वुड अफेक्ट आवर डेवलपमेंट टू। हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। भाई ट्रेन कैसे दौड़ेगी, सोच सकते हो ना, मेट्रो कैसे दौड़ेगी, बाकी छोड़िए घर कैसे बनेंगे। ओके, मेटल्स ही ना रहा तो। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये भी काफ़ी ईजी है। ऑल्दो वी हैव रिन्यूएबल रिसोर्सेज येट वी नीड टू कंजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हालांकि हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी हमें नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना चाहिए। भाई ऐसा क्यों, ये हमें बताना है। थिंक एंड राइट, सोच लिया, चलिए लिख देते हैं। We need to conserve the non-renewable resources as they take millions of years to replenish। यानी दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ओके, पहला कांड तो ये। सेकेंड, इफ़ वी डोंट कंजर्व दम देन इट वॉन्ट स्टे फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बच पाएगा। ओके, दो काफ़ी रहेंगे। तीसरा अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि दीज आर इन लिमिटेड अमाउंट, कि ये लिमिटेड अमाउंट में, इसलिए वी नीड टू कंजर्व दम, इसलिए हमें इनको कंजर्व करना चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस ईजी पीजी वर्कशीट में, बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।